अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुक विद खुशनुमा। आज की रेसिपी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बाज़ार जैसा जालीदार क्रिस्पी और डिलीशियस घेवर। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि घेवर बनाना बहुत मुश्किल है तो आज आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे टिप्स भी, जिससे आपका घेवर बनेगा एकदम परफेक्ट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में जब हम इसके ऊपर मलाई और ड्राई फ्रूट डालेंगे तो तब तक इसका लुक देखकर आपको खुद घेवर लगेगा बनाने वाह के लिए क्या हमने घेवर लिया बना है 1 कप मिल्टेड घी, 1 कप ठंडा दूध, 1 गिलास ठंडा पानी, 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी हमने लिया है आइस। ध्यान रहे इन सारी चीज़ों को ठंडा ही लेना है, क्योंकि हमें घेवर में जितनी चीज़ें इस्तेमाल करनी है सारी चीज़ें ठंडी इस्तेमाल करनी है, बस घी थोड़ा मेल्ट होना चाहिए। अब हमने ले लिया है एक बड़ा साइज का बाउल, जिसमें हमने डाल दिया है मेल्टेड घी। घी को हमने बाउल में डाल करके आपने ध्यान रखना है जो आप बाउल लेना है थोड़ा बड़ा साइज का लेना है, तभी अच्छा घेवर बन करके रेडी होगा। अब इसी घी में हमें डाल देना है आइस को। आइस डाल करके हमें इसको घुमाते रहना है जब तक कि घी जो है एकदम जम ना जाए, एकदम क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए, जब तक इसको हमें घुमाते रहना है। थोड़ा हमें मेहनत करना है इसमें, जितना अच्छा इसमें क्रीमी टेक्सचर आएगा उतनी ही प्यारा उतना ही अच्छा हमारा घेवर बन करके रेडी होगा। तो इस तरीके से आइस की मदद से इसको घुमाते रहिए जब तक कि इसका क्रीमी टेक्सचर न हो जाए और ये एकदम जम ना जाए, जब तक इसको हमें आइस की मदद से घुमाते रहना है। आप चाहें तो यहाँ पे छोटे छोटे आइस क्यूब्स ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे बड़ा साइज का लिया है। आपके पास जैसे भी आइस अवेलेबल हो आप ले सकती हैं, लेकिन आपने आइस से ही इसको घुमाते रहना है। कम से कम 2 मिनट तक आपने एक रफ्तार ही इसको चलाते रहना है आइस से, जब तक कि सारी घी हमारी जो है जम ना जाए, जब तक इसको हमें घुमाते रहना है। आपने यही एक स्टेप अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका घेवर ना टूटेगा ना बिखरेगा और बहुत ही अच्छा घेवर बन करके रेडी होगा। आप घर में ही अच्छा घेवर बना करके रेडी कर लेंगी, बस खाली इसी स्टेप को आपने अच्छे से फॉलो करना है। इसलिए आपने हमारी वीडियो को आखिर तक देखना है। जब आप आखिर तक हमारी वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगी अच्छे से कि घेवर हमें किस तरीके से बनाना है, किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कैसे तरीके से हमें इसको बनाना है। तो आपको आखिर तक हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। अब इस तरीके से हमें इसको ऐसे घुमा करके यहाँ पे देखिए हमारी घी एकदम जम चुकी है। तो अब हमें घी को किनारे कर करके जो आइस का पानी छूटा है उसको हमें अलग कर लेना है, सारे वाटर को अलग कर लेना है। आपने ध्यान रखना है पानी के साथ आपको घी नहीं मिक्स करना है, पानी आपने अलग हटा देना है। अब इस तरीके से पानी हटाने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक एक रफ्तार आपने इसको मिक्स करते रहना है, जब तक कि घी का कलर वाइट ना हो जाए और एकदम क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। एकदम जब क्रीमी हमारा घी हो जाएगा तब हमें आगे का स्टेप फॉलो करना है। तब तक हमें थोड़ा मेहनत करनी है इसके साथ, जब तक इसका कलर एकदम वाइट ना हो जाए। घेवर की रेसिपी में पेशेंस का होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिया और बोलें बस जी हो गया हमारा काम। नहीं, थोड़ा प्यार, थोड़ा पेशेंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होनी ज़रूरी है, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमें घुमा करके एक एक चम्मच हमें इसमें मैदा डालना है। मैदा आपने इकट्ठा घी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और थोड़ा थोड़ा डालते ही थोड़ा थोड़ा हमें चलाना है, क्योंकि जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें कोई गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, कोई लम्स नहीं रहेंगी और बहुत ही सॉफ्ट हमारा बैटर बन करके रेडी होगा, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में बन करके रेडी होगा। तो आप इस तरीके से एक एक चम्मच करके मैदा डालिए और मिक्स करते रहिए, चलाते रहिए हाथों की मदद से। यहाँ आपने एक बात ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी है, घेवर का बैटर ना तो बहुत थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ही वाटरी होना चाहिए। हमें एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर चाहिए। तो आराम से मिक्स करते जाइए और मैदा डाल करके इसको मिक्स करें। अगर आपको बैटर गाढ़ा लगे या सूखा लगे तो आपने ठंडा दूध इसमें डाल देना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहिए और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहिए। ध्यान रहे कोई चीज़ हमें इसमें इकट्ठी नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा डालना है। जब आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपकी जीत होगी, आप अच्छा बैटर बना करके रेडी करेंगे और आप अच्छी रेसिपी बना करके रेडी करेंगे। अगर आप सब कुछ इकट्ठा डाल देंगे तो कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, कोई चीज़ कम हो जाएगी, इसमें हम ऊपर नीचे कुछ करेंगे जिससे हमारा घेवर ख़राब हो सकता है। हमें एकदम स्मूथ और लम्स फ्री बैटर चाहिए। देखिए दोस्तों, बैटर जितना स्मूथ होगा हमारा घेवर उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही जालीदार बनेगा, उतना ही क्रिस्पी बनेगा और टूटेगा तो बिल्कुल नहीं। और अगर बैटर में लम्स रह गए तो घेवर भी शायद बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने।
अब बैटर को अच्छी तरह से फेंटने के बाद हमें देखना है कि इसमें हमें पानी की ज़रूरत तो नहीं है। अगर दूध ख़त्म हो गया हो 1 कप तो इसमें हमें पानी का इस्तेमाल करना है। एकदम चिल्ड वाटर हमें लेना है। यहाँ पे थोड़ा दूध बचा हुआ था, इसको हमने इसी में डाल दिया है। अब यहाँ पे हमारा गाढ़ा बैटर रेडी हुआ है। हमें इसका ना गाढ़ा बैटर रेडी करना है, ना ही बिल्कुल पतला रेडी करना है, मीडियम में रेडी करना है। ध्यान रहे ज़्यादा गाढ़ा ना रहे। अब इसमें हमने डाल दिया है ठंडा पानी। आधा से कम गिलास हमने अभी ठंडा पानी इसमें इस्तेमाल किया है और विस्क की मदद से इसको हमें अच्छे से चला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना ही अच्छा हमारा बैटर परफेक्ट रेडी होगा उतना ही परफेक्ट हमारा घेवर रेडी होगा। तो आपने सारा बहुत ध्यान से आपने बैटर को बनाना है। बैटर में आपने सारा ध्यान देना है, उसके बाद घेवर खुद ब खुद अच्छा बन करके रेडी होगा। तो यहाँ पे हमने घेवर के बैटर को रेडी कर लिया है। अब इसको हमें एक छलनी की मदद से छान लेना है। जब हम इसको छान लेंगे तो ये एकदम लम्स फ्री हो जाएंगी, बिल्कुल भी गुठलियाँ इसमें नहीं रहेंगी, जिससे आगे चल के हमें घेवर फ्राई करते वक्त कोई भी खतरा नहीं होगा। इस तरीके से आप ज़रूर छान लीजिए एक छन्नी में अच्छे से। यहाँ पे हमने बैटर को अच्छे से छान लिया है। अब हमारा बैटर बिल्कुल भी तैयार है फ्राई होने के लिए। इसको हमने एकदम लम्स फ्री कर लिया है। अब इसको हमें फ्राई करने से पहले क्या करना है कि बाउल के नीचे हमें एक बर्फ़ की कटोरी रख देनी है, या बड़े पतीले में हमें बर्फ़ रख के उसके ऊपर से हमें बैटर रख देना। इससे क्या होगा कि हमारे घी जो है मेल्ट नहीं होगी और अच्छे से हमारा बैटर रहेगा जैसे हमें चाहिए। अब यहाँ पे हमने लिया है एक बर्तन। ये हमारी रेसिपी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिना मोल्ड के घेवर बनाना। इसके लिए मैंने एक डीप और सूटेबल बर्तन लिया है जिससे घेवर आसानी से बन सके, यानी कि छोटा सा भगोना हमने लिया है। अब इसमें हमें घी या तेल गरम करके डालना है। हमने यहाँ पे घी और तेल दोनों मिक्स करके लिया है। आप चाहें तो सिर्फ घी ले सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ तेल ले सकते हैं, इससे कोई घेवर में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। घी बहुत ज़्यादा स्पॉन्गी हॉट नहीं होना चाहिए और बहुत ही ठंडा नहीं होना चाहिए। अब हम बैटर की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर इसे ऊपर से धीरे धीरे पतली पतली धार में डालेंगे और ध्यान रखेंगे कि बैटर एक ही जगह पर न गिरे। धीरे धीरे डालते हुए हमें घेवर की वो ब्यूटीफुल लेस टेक्सचर बनानी है। इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा बैटर को डालते रहना है पतली धार में और घेवर हमारा रेडी होता रहेगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है इसका टेम्परेचर। हम जब घेवर के बैटर को डालेंगे तो हमारा जो घी होगा या तेल होगा तो वो पूरा हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, तभी हमारा घेवर अच्छा बन करके रेडी होगा। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हमारा घेवर बनने लगा है। यही वो मोमेंट है जहाँ थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की तो हमारा घेवर बोलेगा अब मैं अभी रेडी नहीं हूँ। अब बीच में थोड़ी जगह छोड़कर फिर से बैटर की एक थिन स्ट्रीम डालेंगे। ऐसे करके लेयर बनती जाएगी और हमारा घेवर धीरे धीरे शेप लेने लगेगा। देखिए इसकी जाली कितनी ब्यूटीफुल बन रही है। घर पर घेवर बनाना मुश्किल ज़रूर लगता है दोस्तों, लेकिन अगर बैटर की कंसिस्टेंसी और हीट सही रखी जाए ना तो इससे काफ़ी अच्छे से घर पर बनाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल नहीं होता है, बस उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, लेकिन तीसरी बार ज़रूर परफेक्ट बन करके रेडी होगा। अब इसे धीरे धीरे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पकने देंगे। और दोस्तों यहाँ एक छोटी सी टिप ज़रूरी है, जल्दी निकालने की कोशिश आपने घेवर को बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा टाइम दीजिए ताकि घेवर अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए और बाहर से क्रिस्पी बने। अब जब हमारा घेवर गोल्डन कलर आएगा और किनारों से छोड़ने लगेगा तभी इसको हमें निकालना है, पहले नहीं। पहले हमें बहुत एहतियात से बैटर को डालते रहना है और बीच में जगह बनाते रहना है। बैटर को हमें कम से कम उसी तरीके से 20 से 25 बार रिपीट करना है। उसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा डालते रहना है और बीच में जगह बनाते रहना है, डालते रहना है, बीच में जगह बनाते रहना है। कम से कम उसी को हमें 20 से 25 बार रिपीट करते रहना है, तभी हमारे घेवर जो है मोटा और अच्छा बनेगा। इस तरीके से आप कलछुल की पिछले हिस्से की मदद से बीच में जगह ज़रूर बना दिए, जिससे ये घेवर हमारा बहुत अच्छा शेप ले लेगा और बीच में जगह भी बची रहेगी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल, मार्केट जैसा हमारा घेवर बन करके रेडी होगा। देखिए कितना गोल्डन कलर हमारे घेवर में आने लगा है।
फाइनली दोस्तों हमारा बिना मोल्ड वाला घेवर तैयार है। देखिए इसका टेक्सचर कितना ब्यूटीफुल और क्रिस्पी लग रहा है। अब इसे देखकर तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने इसे बिना मोल्ड के अपने घर में अपने किचन में बनाया है। अगर आपके घर में भी घेवर बनाने वाला मोल्ड नहीं है तो आप इसी मेथड से ट्राई कर सकते हैं। बस पहली बार ये थोड़ी पेशेंस रखिए क्योंकि प्रैक्टिस से रिजल्ट और भी बेटर होता है। अब बारी है हमारे घेवर को स्वीट और सुंदर बनाने की। ऊपर से डालेंगे तैयार की हुई शुगर सिरप यानी कि चाशनी आप बना लीजिए। जैसे आम चाशनी बनती है वैसे बना करके इसको ऊपर से डाल दीजिए और इसके ऊपर से रबड़ी, मलाई, चॉप्ड नट्स से भी गार्निश कर सकती है। मैंने यहाँ पे रबड़ी का इस्तेमाल किया है और हमने लिया है टूटी फ्रूटी। इन्हीं सारी चीज़ों से हमने गार्निश किया है। आप चाहें तो जैसे आप इसको पसंद करती हैं वैसे आप इसको सजा दीजिए, गार्निश कर दीजिए। सच बताऊं दोस्तों अब ये इतना सुंदर लग रहा है कि खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन पहले इसका एक फ़ोटो तो बनता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का बिना मोल्ड के घर पर बनाए हुआ घेवर। अगर आपको मेरी ये इजी होममेड रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगली बार कौन सी इजी होममेड मिठाई रेसिपी देखना चाहती हैं। मैं मिलूंगी अगली और डिलीशियस रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। घेवर खाइए लेकिन शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।